Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain Chapter 1 Resources, Class 8th from Geography NCERT book. So watch this video till the end. Let's start now. Resources. Resources means anything that can be used to satisfy a need is a resource. जो भी कुछ हम यूज करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो हमें जरूरत होती है और वो हमें सेटिस्फाई करती है, तो वो रिसोर्स होती है. ओके, सो मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे. लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्ब, दिस बोतल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज अ यूज, सेड मोना. और इन सभी चीजों को देखो, कपड़े हैं, बर्तन है, जो भी ग्रेन्स हैं, नाज वगैरह, कंघा है, शहद की बोतल है, बुक्स हैं, इनमें से हर एक चीज क्या है? यूजफुल है, उपयोगी है. मोना ने कहा. दैट इज वाई दे आर इम्पोर्टेंट, सेड अम्मा. और इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अम्मा ने कहा. दीज आर रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज में संसाधन. व्हाट इज अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? जो संसाधन है वो क्या है? वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा. अब जो राजू था वो उसने अपनी अम्मा से क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा. एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्स. उन्होंने जवाब दिया कि हर वो वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी, जो हमारी नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसके लिए करते हैं, उसे रिसोर्स कहते हैं. रिप्लाइड अम्मा. अम्मा ने ये आंसर दिया. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. और उन्होंने बोला फिर कि तुम अपनी चारों तरफ ऑब्जर्व करो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. फिर तुम क्या होगे? योग्य हो जाओगे किसके? आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत तरह के रिसोर्सेज को. द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी. आपको जब प्यास लगती है तो तुम क्या करते हो? पानी को पीते हो. द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस. और अपने घर में तुम किसका यूज करते हो? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो. द रिक्शा यू यूज टू गेट होम फ्रॉम स्कूल. द टेक्स्ट बुक्स यू यूज टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज. और स्कूल से घर पहुंचने के लिए भी तुम रिक्शा का यूज करते हो. जो भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक होती हैं जिनका यूज तुम पढ़ने के लिए करते हो, ये सभी रिसोर्सेज हैं. योर फादर हैज प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. और जो तुम्हारे पापा हैं उन्होंने तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स. उन्होंने जिन ताजा सब्जियों का उपयोग किया है वो भी एक क्या है? संसाधन है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन. और यहाँ पर आपका जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल्स हैं, टेक्स्ट बुक है, ये सभी में कुछ एक मतलब एक जैसा क्या है? कॉमन क्या है? समथिंग इन कॉमन. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. उनमें से सभी चीजों का जो यूज है तुम्हारे द्वारा ही किया गया है, इसलिए वो यूटिलिटी है, उपयोगी है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. एक जो भी वस्तु होती है, ठीक है, या फिर आप सब्सटेंस कह सकते हो, पदार्थ कह सकते हो, उसकी जो उपयोगिता होती है उसे एक क्या बना देती है? रिसोर्स बना देती है, संसाधन बना देती है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब जो राजू है, राजू नाउ वांटेड टू नो. राजू जानना चाहता था कि कोई भी जो रिसोर्स है, जो ठीक है, वो कैसे बनता है, ये जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे बनती हैं. अमा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकेम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. अब अम्मा ने बच्चों को बताया कि जो भी चीजें होती हैं उस समय संसाधन बनती हैं, रिसोर्स बनती हैं, जब उनका कोई मूल्य होता है, उनकी जब कोई वैल्यू होती है. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. इसका यूज, इसका जो प्रयोग है या फिर उपयोगिता, इसे
एक मूल्य प्रदान करती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। अब अम्मा ने कहा कि सभी जो भी रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, वो अपनी अपनी एक वैल्यू रखते हैं, मूल्य को रखते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू मीन्स क्या होता है? वर्थ। वर्थ मीन्स जो आपका मूल्य का अर्थ है महत्व। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ जो संसाधन होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आर्थिक मूल्य होता है उनका। सम डू नॉट। और जबकि कुछ संसाधन नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं, धातु होती हैं, उनका आर्थिक मूल्य होता है। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। और जो लैंडस्केप होता है, जो एक ऐसा अच्छा सा दृश्य होता है, उसका कोई मूल्य ही नहीं होता। बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन दोनों ही क्या हैं? संसाधन है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है, मनुष्य है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये दोनों चीजें ही जरूरी है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। कुछ जो रिसोर्सेज होती हैं समय के साथ इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकती हैं। आपकी दादी के घरेलू जो भी नुस्खे होते हैं ना, आज कोई क्या नहीं है, ग्रैंड मदर्स जो होम रेमेडीज होती है हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। आज उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई उनका मूल्य नहीं है। बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। लेकिन यदि वो पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज अ सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे समय है, ठीक है, समय और टेक्नोलॉजी, टाइम और टेक्नोलॉजी है, आर टू इम्पोर्टेंट। ये दोनों ही महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, कारक है, दैट कैन चेंज सब्सटेंस, जो कि पदार्थों को संसाधन में बदल सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। और दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं से रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इट इज देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये लोगों के जो विचार हैं, या फिर नॉलेज हो गया, उनका ज्ञान हो गया, या फिर इन्वेंशन हो गया, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक रिसोर्सेज की रचना करती है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। और हर एक खोज और आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार भी होते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। और उसके बाद क्या होता है कि जो आग की खोज से खाना पकाने की जो भी कला है और प्रक्रिया है, उनका प्रचलन हुआ। जबकि पहिए का आविष्कार बहुत पहले से, मतलब एक नवीनतम विधियों के विकास से हो रहा है, कि ट्रांसपोर्ट का जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। और जबकि जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो क्या कर रही है? टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली को बना रही है, बिजली को बनाने में काम आ रही है। हैज टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर, जो तेजी से बहता हुआ पानी है उससे हम बिजली को बना रहे हैं। इन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, और जी रिसोर्सेज के टाइप्स, हम यहाँ पे संसाधनों के प्रकार दे रखे हैं आपके। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। और मेनली आप समझ सकते हो कि जनरली क्लासिफाइड किया गया रिसोर्सेज को, एक तो नेचुरल जो प्राकृतिक है, ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड मानव के द्वारा ही बनाया गया, या फिर आप ह्यूमन भी कह सकते हो, मानव में वर्गीकृत किया गया है रिसोर्सेज, जनरली क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन
from nature and used without much modification are called natural resources. जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है. The air we breathe, the water in our river and lakes, the soil minerals are all natural resources. हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का पानी, और जो मिट्टी है वहाँ की, या फिर खनिज जो मिनरल्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. और बहुत सारे मतलब इन संसाधनों में से बहुत से जो प्रकृति के क्या हैं, ऐसे फ्री ऑफ गिफ्ट्स हैं नेचर के, जो हमें फ्री में मिलते हैं और हम इनको उपयोग में भी ला सकते हैं. कैन वी यूज डायरेक्टली, सीधे सीधे हम उनका उपयोग कर लेते हैं. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे. और कुछ ऐसे मतलब केसेस हैं, परिस्थितियों में, जैसे कि टेक्नोलॉजी में बी नीडेड, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिनमें हम यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को इन द बेस्ट पॉसिबल वे. और ये सबसे मतलब बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है इनको उपयोग में लाने का, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सो नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन, कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज, उनको हम विस्तृत रूप से कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू रिन्यूअल, जो कि नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज में. ठीक है, उनको बांट सकते हैं. रिन्यूअल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. जो रिन्यूअल रिसोर्सेज होती हैं वो होती हैं जिन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मतलब दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं क्विकली, आराम से. सम ऑफ दीज आर अल्टीमेटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. और इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर जो मनुष्य हैं उनकी क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, बिल्कुल असर ही नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है ह्यूमन एक्टिविटीज का. जैसे कि आपका सोलर हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गई, या फिर विंड एनर्जी हो गई जो पवन ऊर्जा होती है. Yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. लेकिन फिर भी कुछ जो renewable resources होते हैं, जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी हो गई, या फिर जंगल हो गए, ये लापरवाही से इनका बहुत ज़्यादा मतलब यूज किया जाता है और ये अफेक्ट देयर स्टॉक. इसके जो वो स्टॉक है, इसके जो भंडार हैं, उसको मतलब कम करते हैं, अफेक्ट डालते हैं उस पर बहुत ज़्यादा. वाटर सीम्स टू बी एन अल्टीमेटेड रिन्यूअल रिसोर्स. जो पानी है वो एक अल्टीमेट रिन्यूअल रिसोर्स है. ठीक है, ऐसा संसाधन है जो असीमित है, अगर खर्च हुआ तो होता है, वो दोबारा से फिर बहुत रेयर कंडीशन में बन पाता है. बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे. लेकिन फिर भी जो पानी है उसकी कमी और प्राकृतिक जो भी नेचुरल वाटर है, प्राकृतिक जल है, उसके जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, इज अ मेजर प्रॉब्लम. ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे, संसार के दूसरे हिस्सों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाती है. ठीक है, आज संसार के बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और वहाँ पर सूखा पड़ती है, ड्राइंग अप हो जाता है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है. तो ये एक मेजर प्रॉब्लम भी है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक. और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं, अनवीकरणीय संसाधन, वो संसाधन हैं जिनका स्टॉक बहुत लिमिटेड मात्रा में, सीमित है केवल. वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेस. और इनके जो भंडार होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, वो एक बार अगर खत्म हो गए तो उनको बनने में हजारों साल लग सकते हैं. ऐसा होता है रिप्लेनिश होने में, दोबारा से बनने में. सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूअल. ये जो अवधि होती है ना, ये जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड,
मनुष्य की जीवन अवधि से भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हजारों साल लगती हैं इसे बनने में। और इस तरह के जो संसाधन होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं, अनवीकरणीय कहलाते हैं। सो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर प्राकृतिक गैस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. और जो प्राकृतिक संसाधन का वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, वो फिजिकल फैक्टर्स पे, जो भौतिक कारक है उन पर भी निर्भर करता है, जैसे कि टेरन हो गया, ठीक है, टेरन भूभाग हो गया, क्लाइमेट हो गया, जलवायु, एंड एल्टीट्यूड, ऊंचाई, इस चीज पर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है संसाधनों का, जो बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। जमीन पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है, मतलब एक जैसा नहीं है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, human made resources, sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक जो सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस, प्राकृतिक पदार्थ, तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका कोई एक ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड, मूल रूप से मतलब उनकी फॉर्म बदल दिया जाता है, उनको चेंज कर दिया जाता है। आयरन ओर was not a resource until people learned to extract iron from it. जो आयरन ओर होता है, लौह अयस्क, उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human-made resources. लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल बनाने में, सड़क, मशीन और व्हीकल्स जो वाहन होते हैं बनाने में करते हैं, जो कि ये क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है, मानव निर्मित संसाधन। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है। सो पीपल लाइक us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने भी इस चीज को सहलाते हुए स्वीकृति दे दी। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो मानव संसाधन, पीपल कैन मेक the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. So जो आपकी human resources हैं, मानव संसाधन, लोग और अधिक जो भी ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसे करने की क्या हो, नॉलेज हो या फिर स्किल्स हो, उनके अंदर कौशल हो, एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, और इस चीज़ की टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध हो। दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्स, और इसलिए मनुष्य एक जो स्पेशल रिसोर्स है, आप कह सकते हो एक प्रकार का संसाधन है, जो ह्यूमन है वो भी, लोग, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, और इसी को लोग मानव संसाधन है, मतलब लोग इस चीज को पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज ही कहते हैं। ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स, और शिक्षा जो हमारी एजुकेशन है या फिर हमारी हेल्थ हो गई, स्वास्थ्य हो गई, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट
more resources known as human resource development. ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन के निर्माण में, मतलब इस चीज़ का निर्माण करने में लोग जो है वो अपनी स्किल्स को लगाते हैं, क्वालिटी को लगाते हैं, उनका जो गुण है उस गुण कौशल सबको लगा देते हैं इस चीज़ का सुधार करने के लिए। उसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, मानव संसाधन विकास ये कहलाया जाता है। सो यहाँ हम इस चार्ट में देख लेते हैं एक बार। ये जो न्यूज़पेपर लेडीज पढ़ रही है इधर, क्रॉप्स ruined ड्यू टू, जो क्रॉप्स हैं वो ruined हो गई ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन। वो बोल रही हैं कि सूखे के कारण जो फसलें हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, क्या हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। दैट इज इट, हाँ क्यों नहीं। इट्स ऑल थैंक टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन। ये सब नॉलेज जो हमारी शिक्षा है, ज्ञान है, ठीक है, जो हमारी नॉलेज है और एजुकेशन है उससे संभव हुआ है, और वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन, हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। सो अब हम यहाँ देखेंगे आगे इसमें कंजर्विंग रिसोर्सेज। यहाँ कंजर्विंग रिसोर्सेज का दे रखा है कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं। संसाधन संरक्षण, उसको संभाल कर रखना। मोना हैड अ नाइटमेयर, मोना ने एक बुरा सपना देखा। नाइटमेयर मीन्स होता है रात का सपना जो कि बहुत बुरा हो। सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। उसने देखा कि जमीन पर सारा जो पानी है वो सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं, और वहां पर देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, ना तो वहां पे छाया है और ना ही कुछ खाने पीने के लिए था। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर घूम रहे थे चारों तरफ खाने के लिए और छाया के लिए, मतलब इधर उधर भाग रहे हैं कि हमें छाया मिल जाए, हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ वहां पर है ही नहीं। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है जैसा मैंने सपने में देखा है। यस, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने रिप्लाई किया, हाँ हो सकता है। इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वन कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। उन्होंने बताया कि यदि हम जो हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नवीकरणीय संसाधन हैं, उनके लिए सतर्क नहीं रहते हैं तो वो हमें बहुत ही, मतलब स्कार्स कंडीशन में आ जाएंगी, बहुत कम हो सकती हैं ये चीज़ें जो रिसोर्सेज है। एंड द नॉन रिन्यूएबल वन कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, और जो अनवीकरणीय रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्टेड हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। अब राजू ने पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। लॉट्स, रिप्लाइड अम्मा। बहुत कुछ, अम्मा ने अब उत्तर दिया कि बहुत कुछ तुम इसके लिए कर सकते हो। Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. संसाधनों को हम केयरफुली यूज करें और उन्हें रिन्यू करने के लिए भी समय दें तो हम इसे रिसोर्स कंजर्वेशन कह सकते हैं, संसाधन संरक्षण ये कहलाया जा सकता है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और जो हमारा फ्यूचर है, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, और संसाधनों के संरक्षण के लिए बहुत सारे दूसरे भी तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शंस, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। हर एक जो भी लोग हैं उनको इस चीज़ का कंजप्शन करना चाहिए, उपभोग को कम करना चाहिए, रिसाइकलिंग करना चाहिए, इसको दोबारा से मतलब रिसाइकलिंग करना चाहिए। जैसे एक चक्र होता है कि हमने इसको यूज़ किया फिर उसको यूज़ में ला रहे हैं। एंड रीयूजिंग थिंग्स, और उन चीज़ों को दोबारा से यूज़ किया जाए। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल अवर लाइफ्स आर लिंक्ड। ये एक ऐसा मतलब डिफरेंस है, इसमें विभिन्नता बनाता है कि क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लाइफ्स जो हैं, जिंदगियां जो हैं
एक दूसरे से लिंक्ड हैं। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. उस शाम बच्चों ने और उनके दोस्तों ने पुराने जो भी न्यूज़पेपर्स थे या फिर बेकार के कपड़े, बांस की जो डंडियां पड़ी हुई थी और लिफाफे वगैरह थे और मतलब उन चीजों को खरीदारी के लिए क्या बना लिए, बैग बनाए उनसे। मोना ने कहा, वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सैड मोना। मोना ने अब कहा कि हम इन चीजों में से कुछ जो भी चीजें हैं उन परिवार वालों को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड कॉज, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा मतलब तरीका है एक दूसरे से मतलब जुड़ने का, सैड मुस्तफा, टू सेव अवर रिसोर्सेज एंड टू कीप अवर अर्थ अलाइव। और मुस्तफा ने बोला कि ठीक है, अब ये जो भी हो रहा है, जैसे भी हम इस चीज को कर रहे हैं कि हम न्यूज़पेपर वगैरह से ये भी चीजें बना रहे हैं, उस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा सतर्क हैं। अब मुस्तफा बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी संसाधन है उनको बचा के रख रहे हैं और जो हमारी पृथ्वी है उसको हम क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल सेफ करके रख रहे हैं, अलाइव, एक नया जीवन दे रहे हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा काम है जो हम कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी। अब जैसी ने कहा, मैं तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल हूँ, केयरफुल रहूंगी कि जो पेपर हैं वो वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन्ड। अब उसने जो जैसी थी उसने जवाब दिया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो पेपर्स हैं उनको बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट दिया जाता है, तो हम पेपर्स को वेस्ट क्यों करें, हम वेस्ट नहीं करेंगे। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, साउटेड मुस्तफा। अब मुस्तफा बहुत जोर से चिल्लाया, मतलब जोर से उसने कहा, साउटेड करके, चिल्लाकर, कि मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इस चीज का भी मैं ध्यान रखूंगा। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले और पानी से बनती है। सो आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस। अब जो आशा थी, आशा ने कहा कि मैं मतलब विश्वास दिलाती हूँ बिल्कुल कि घर में जो भी पानी बेकार नहीं होगा, मेरे घर में जो पानी बेकार होता है ना वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि पानी की एक एक बूंद बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, मूल्यवान है। ये सब आशा ने कहा। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस द चिल्ड्रन। अब बच्चों ने कहा, सभी ने मिलकर, कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं इस चीज में। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, इस चीज में हम अंतर ला सकते हैं कि इस चीज को बिल्कुल खराब ना किया जाए, वेस्ट ना किया जाए बिल्कुल भी, पानी को भी। और दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ये कुछ काम थे जो मोना, राजू और उनके दोस्तों ने किए। व्हाट अबाउट यू, आपके मतलब आपका क्या विचार है इसके बारे में। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, क्या आप जो संसाधन हैं उसको कंजर्व करने में, उसका संरक्षण करने में कैसे मदद करने जा रहे हैं, ये आप कुछ सोचते हैं इस चीज के बारे में। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। जो हमारी पृथ्वी है और इस पर जो हम रहते हैं, ठीक है, निवास करने वाले जो भी लोग हैं, वो भविष्य में पेड़ पौधों और जो भी मतलब मेंटेन करके रखेंगे या नहीं करेंगे, लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम द नेचर प्रोवाइड, जो नेचर के थ्रू हमें मिलता है, उस चीज को किस तरह से वो कंजर्व करेंगे, सुरक्षा करके रख पाएंगे या नहीं। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, और ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम इस चीज को सुनिश्चित कर लें कि हमें प्रिजर्व करके रखना है फ्यूचर के लिए जो हमें नेचर देता है। So all uses of renewable resources are sustainable, और जो भी सभी नवीकरणीय संसाधन हैं उसके उपयोग सस्टेनेबल हैं। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, कंजर्व की जाए। डाइवर्सिटी में
एंड नेक्स्ट थर्ड वन है द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। जो प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र है उसकी हानि को जो भी हम क्या करते हैं डैमेज कर रहे हैं ना, उसको खराब कर रहे हैं, तो उसको मिनिमाइज किया जाए, कम से कम किया जाए। हम उस नेचुरल जो भी हमारा एनवायरमेंट सिस्टम है उसको डैमेज ना किया जाए। So we have completed this chapter in this video. If you like this video, share, subscribe, comment and don't forget to press bell icon. Thank you.